अरे बहू, ओ बहू। अरे पिताजी आ गए आप? हाँ आ गया। ये बता तूने मुझे कैसे बुलाया? और मैं अच्छा खासा किसी काम से जा रहा और पता चली कि तू मुझे बुला रही है। अब मेरा काम खराब हो जाएगा। वैसे ही मेरे सारे काम खराब चल रहे हैं आजकल। वो मैं बताऊं कैसे चल रहे हैं पिताजी? हाँ। ऐसा है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, कल है पूर्णमासी। हाँ। ठीक है। और कल मैं अपना व्रत खोलूंगी। अच्छा। तो मुझे पंडित जो है जमाने हैं, पूजा करवानी है, थोड़ा सा हवन करवाना है। ठीक है। और मैं कह रही हूँ पंडितों को थोड़ा खाना पीना खिलाना है मुझे, इसीलिए मैंने वो क्या कहते हैं व्रत रखा है। कल खोलूंगी, कल पूर्णमासी है। और देखो सुनो, कल क्या क्या बनेगा। खीर बनेगी, पूड़ी बनेगी और प्रसाद बनेगा और फल लेके आना। 56 भोग बनाऊंगी मैं। तू तो 56 भोगों की बात कर रही है। हमारा अपना खाना गायब है और तू 56 भोग की बात कर रही है। मतलब हमें टाइम से खाना मिल नहीं पा रहा और तू कह रही है कि मतलब 56 भोग लगाऊंगी, पंडित जियों को बुलाऊंगी और क्या नाम है हवन कराऊंगी, क्या वो कराऊंगी, ये कराऊंगी। ऐसा है सब ढोंग धतूरा है, कुछ ना है। और देख हमारे तो दिन इस टाइम अच्छे चल नहीं रहे, हमारा सब कुछ खराब चल रहा है। भैंसला में वाह में घाटा, समझे। जो चीज़ खरीदने जा रहे हैं बाजार में वही में घाटा हो जाए। कौन सा काम ना करें हमने, निरा काम करके देख लिए। परचूनी की दुकान खरी गांव में, वहाँ में घाटा इतना बड़ा हो गया कि फिर हम पे भाई हमारे बस की बात नहीं है। और रहा सवाल उसका, हमें हो रहा है आजकल हमारा दिन नहीं चल रहे बिल्कुल भी बढ़िया। अब मैं बताऊं कैसे दिन बढ़िया नहीं चल रहे हैं। हाँ। मुझसे पूछो तुम। जो तुम ये कह रहे हो ना हर काम में घाटा ही घाटा हो रहा है। हाँ। कि किसी को खिलाने पिलाने से कुछ नहीं हो रहा है, ये बात मत कहो पिताजी। कुछ नेम धर्म करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। हाँ सुन, अरे तुम क्या है किसी के बारे में अच्छा सोचते ही नहीं हो। और फिर दूसरी बात क्या है, अगर कोई तुम्हारे घर में से मान लो एक पूड़ी या रोटी भी खा जाए ना तो तुम उसे कोसते हो हैं। अरे अच्छी सोच रखोगे। और फिर देखो मेरा आज व्रत है, मैं कल व्रत खोलूंगी। अरे इस घर के अच्छे के लिए ही तो कर रही हूँ, पर क्या है कि तुम करने ही नहीं देते हो। क्या करेगी क्या करेगी? अरे देख सुन, ये अरत भरत ये कुछ ना है, कुछ ना है। जिनके दिन अच्छे होते ना और जिन पे माल भुतेरा है वो कछू कर ले, सुन ले, उनका सब कुछ ठीक है। जिसके दिन सही नहीं होते ना उसकी सुन ले ये व्रत चले ना हवन चले ना कुछ चले। जब तक ऊपर वाला नाराज है ना तो सुन ले कछु सही ना है। कर्म अच्छे होंगे तभी तो काम अच्छे होंगे। कौन सा कर्म सही ना है? कर्म कौन से बढ़िया है तुम्हारे? कौन से कर्म बढ़िया है? कोई सा कर्म अच्छा ना है? गिना एक आध। हाँ गिना। बता रही हूँ लोग। कल परसों वो क्या कहते हैं वो, अरे मैं भूल गई। हाँ तुम वो क्या कहते हैं, हमारे घर पे कोई बाबा आया था। हाँ। तो तुमने उसे लाठी मार के भगा दिया। अच्छा। अगर 1-2 रोटी खा जाता, 10-5 रुपए ले जाता तो गरीब हो जाते। अच्छा तो मतलब यहाँ पे मतलब हम तो खुद परेशान चल रहे हैं। बाबाओं को दें, बाबाओं को मतलब भोजन कराएं बिठा के। देख भैया मेरी बात सुन ले, हम ना तो किसी बाबा को माने और ना हम दान पुण्य को माने। सुन ले मेरी बात, हम माने सिर्फ एक बात को कि बस ऊपर वाला ठीक रहे और ऊपर वाला हमसे सही रहे, बस हमारे दिन सही हो जाएंगे। अरे ऊपर वाला तो ठीक है पर ये नीचे वाला तो ठीक ना है। नीचे वाला भी बिल्कुल सही है, क्या है कमी? देखो मुझे मेरी बात सुन लो। हाँ। तुम्हारी सोच से ना चल रहा, मुझे चल रहा अपनी सोच से। क्योंकि आदमी मेरा बाहर काम करता है भैया, मैं अगर पूजा पाठ नहीं करूंगी तो कल को मेरे आदमी के साथ कोई भी अनहोनी घट गई तो मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ जितना कहती हूँ उतना ही करा करो, अपनी फालतू की मुफ्त की राय मत दिया करो। देखो पिताजी तुम मेरी बात सुनो, ऐसा है किसी बढ़िया से वो क्या कहता है पंडित को ढूंढ के लाओ और 5 ब्राह्मणों को न्योता दे के आओ। ठीक है, छोटा सा भंडारा हम अपने घर में कर देंगे। भंडारा भगवान ने चाही तो बड़ा कर देंगे। ईश्वर बस जैसे जैसे हमें काबिल बनाते जाएगा। जब हमको होगा ना तो हम इतना बड़ा कर देंगे कि पूरे गांव को हम बिना पंडितों को बुलाए पूरे गांव की दावत कर देंगे। और रह सुन, एक ब्राह्मण नहीं, 2 ब्राह्मण नहीं, 3 ब्राह्मण नहीं, 5 ब्राह्मण। देख भाई हम ना लाएंगे एक भी, और सुन ले हम ना कर पाएंगे। और तू व्रत कुछ मत रख, सुन ले। अरे तुम्हारी समझ में आता है नहीं आता? इतनी देर से खड़े होकर भौंक रही हूँ तुम्हारे सामने। हमारी समझ में ना आ रहा, दिन अच्छे ना है ना हमारे। अरे दिन अच्छे तभी तो होंगे, पहले कर्म तो बढ़िया कर लो। कर्म हमारे सब बढ़िया है। तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी, मैं ढूंढ के लाऊंगी। तो सुन ले मेरी बात, ऐसा कर ढूंढ के ला और अपने घर ले जा। तू भी चली जा अपने घर।
शादी इस घर में हुई है, ब्याह के इस घर में आई हूँ, भग के थोड़ी आई हूँ, मुंह काला करके नहीं आई। ए हाँ। चुप रे, भक्के भग और भग की बात मत कर मुझसे। तुम मुझसे सुन ले, खिलवाते हो ऐसी नहीं बातों को। मेरी बात सुन ले। ऐसा है पिताजी, जितना कह रही हूँ उतना करो। देख ठीक भाई, है? मैं नहीं कर पाऊंगा। सुन ले, तू अपने घर चली जा, माँ 20-30 ब्राह्मणों को बुलाइयो तो और 52 भोगों का भोग मत लगाइयो, 500 भोग लगाइयो। अपने दिन के, अपने घर वालों के दिन अच्छे कर ले और अपने कर ले, निकल यहाँ से। ऐसा है, अब तुम ही रहना इस घर में, मैं तो जा रही हूँ। हाँ, मुझे सब पता है। जा रही है तो ऐसा ना कर। रहना ही नहीं है इस घर में। कहाँ चल दी बैग लेके? अरे अपने घर जा रही हूँ, मुझे ना रहना ऐसे अरे मैं धर्मशाला तो में। मतलब देख ले, आ गई ना अपनी उस पे तू, मतलब फौरन मैंने कही तो तू उठा के बैग चल दी। ऐसा है, एक ब्राह्मण से काम चला ले। एक ब्राह्मण नहीं, पूरे 5 के 5 ब्राह्मण बिठाऊंगी। तो ऐसा कर, 500 अपने घर बुलाइयो। जा निकल यहाँ से। जा रही हूँ, जा। सर्वनाशी होगा तुम्हारा। और अपने अपने दिन, कटोरा ले लेके अरे हाँ, भीख मांगेंगे तेरे वाले और तू, हम ना भीख मांग रहे। प्रधान जी राम 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 राम। अरे कहाँ से आ रहे हो भाई? मैं आ रहा हूँ गंगा जी से। ओहो, जब भी पीले हो रहे हो। पीला नहीं हो रहा, ये समझ लो शुद्ध हो के आ रहा हूँ एकदम। हाँ वो तो है ही, शुद्ध होके। और सब बढ़िया चल रहा है? ये समझ लो जिस दिन से मैं तो हर 15 दिन बाद जाता हूँ गंगा जी, और सब बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है। क्या बताऊँ तुम्हें? मतलब हर 15 दिन पे जाता है? हाँ, हर गंगा जी? गंगा जी भाई कहीं लॉटरी लग गई है या कहीं रखा हुआ मिल गया है? रखा हुआ नहीं मिल गया। हाँ। ये तो सब गंगा मैया की कृपा है जी। अच्छा, क्या बताऊं? मतलब तुम पे गंगा मैया की कृपा है? अरे क्या बताऊं, एक पंडित जी मिले थे मुझे। अच्छा। उन्होंने मुझ पे बताया कि तुम्हारे यहाँ सर्प दोष लगा हुआ है। सर्पदोष? हाँ, समझ गया, सर्प दोष लगा हुआ है। मेरे घर के कोई काम बन नहीं रहे थे। अच्छा। अब मैंने क्या किया, मैंने पंडित जी इसका कोई उपाय। हाँ। पंडित जी बोले ज्यादा नहीं, क्या कहते हैं, ऐसा आएगा 2100 रुपए का खर्चा। मैंने पंडित जी कहीं ऐसा तो नहीं तुम खा जाओगे ना? 2100 रुपए का खर्चा? सुन तो लो, मैंने कहा पंडित जी ऐसा तो नहीं कहीं तुम खा जाओगे ना? तो पंडित जी बोले ना ना बेटा, तो इससे तुम्हारे सामने ही तुम्हारे संगी जाएंगे और तुम्हारे पैसों से ही तुम्हारा हवन करवाएंगे। अच्छा। उन्होंने गंगा जी पे हवन करवाया, मुझसे कही 5 मारो डुबकी। अच्छा। मैंने डुबकी मारी, धपाधप धपाधप धपाधप। ठीक है। 5। ठीक और 5 डुबकी जैसी मारी, जैसी मैं अपने घर आया, ये समझ लो दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई शुरू हो गई। अच्छा। मुझ पे पहले 2 भैंस थी, अब 6। अच्छा, 8 महीने के अंदर हुआ ये खेल। अब एक बात सुन लो मेरी तो। हाँ। ये सब ढोंग धतूरे की बातें हैं। ढोंग धतूरे हैं मेरे पंडित जी। मेरी बात सुन लो, सब ढोंग धतूरे की बात है। तुमसे ऊपर वाला खुश है। हाँ। और समझे, इन्हें खुश मत करो। ये नीचे वाले ये कछु ना देंगे, जो देगो वही देगो। अब मेरी और रहा सवाल उपकी डुबकी में, देखो अपने घर नहान कर लो। नहानी तो है, अच्छा जरूरी है कि गंगा जी में डुबकी लगाओ। मेरी सुनोगे नहीं सुनोगे प्रधान तो जी? मेरी भी तो सुन लो तुम। तुम्हारी सुनूंगा, बतेरी सुनूंगा, जितनी कहोगे उतनी अच्छा, सुनूंगा। चलो, अब मेरी सुना दो। हाँ, सुना। सुनो। उसके बाद से पंडित जी को क्या कहे, पंडित जी बोले देखो कोई भी ब्राह्मण हो, जरूरी नहीं है मुझे ही भोजन कराओ, किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराओ। तो इसलिए उन्होंने तो कही 1 की, मैं 5 जमाता हूँ हर 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद क्या कहते हैं, जैसे गंगा जी से लौट के आता हूँ तुरंत 5 ब्राह्मण जमाता हूँ, उन्हें रुच रुच के भोजन कराता हूँ, खीर पूड़ी, और उन्हें क्या कहते हैं दक्षिणा भी देता हूँ। और ये समझ लो 2 महीने के अंदर कथा हो जाती है मेरे घर पे सत्यनारायण भगवान की। अब एक बात सुन लो, अगर ऐसे ही लुटाते रहे ना और ऊपर वाला नाराज हो गया कि ये माल लुटा रहे है, ऐसा ना हो कई दिन यूं ही तुम्हारी बागडोर खींच ले और सड़क पे आ जाओ। यहाँ से लुटाना बंद करो। देखो परमात्मा के, अगर परमात्मा ने जब इस लायक बनाया तो परमात्मा अगर सड़क पे भी ला देगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे तो परमात्मा ये थोड़ा ही कह रहा है कि माल को लुटाते चलो। लुटाया कहाँ है? पंडित जी को मालूम है, ब्राह्मण को अगर भोजन कराओ तो मालूम है कितनी स्वर्ग की सीढ़ी प्राप्त होती है। हाँ, वैसे तो तुम अगर ना कराओगे तो वो भूखा मर जाएगा। तुम्हारा कहने का मतलब भूखा ये नहीं है? मरेगा, कोई किसी के ना भूखा मर जाएगा। अरे भगवान, तुम भोजन नहीं कराओगे तो वो तो भूखा मर जाएगा। ना वो जीवित ही नहीं रहेगा, ना वो तो शमशान पहुंचेगा एक सीधा। बात बताओ, अपने कर्म की लिखी हुई सही सही बताना। तुमने हमेशा सुना होगा कि भूखे पेट भगवान जगाता जरूर है लेकिन उठाता नहीं है। सुलाता नहीं है। सुलाता भी नहीं है, उठाता भी नहीं है। उठाता है, भूखे पेट उठाता है। हाँ, भूखे पेट ठीक है, उठाता ठीक है, है, सुलाता नहीं है। सुलाता तो नहीं। ये तो भगवान मेरे साथ कर रहा है। तो मुझे इस लायक बना के मैं 5 ब्राह्मणों को खिला सकूं तो मैं तो खिला रहा हूँ। भगवान की कसम इतना आनंद आ रहा है इस समय का तो मैं बता नहीं सकता। फिलहाल मेरी तुम वैसे सड़क पे जरूर जल्दी आने के काम कर रहे हो तुम। ऐसा है, इस समय हाँ। मेरी बहू कर रही होगी मेरा इंतजार। और रेयर सवाल देखो, एक बात सुन ले, इस टाइम हमारे दिन तो बहुत बुरे चल रहे हैं।
समझे। तो हमें तो टाइम से नहीं मिल रही, समझे। तुम कह रहे हो हम माल लुटा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि तुम सड़क पे आ जाओ, तुम्हारी भी 3 टाइम की गायब हो जाए। एक बात बताऊं हाँ। प्रधान जी, देखो तुम इस गांव के सबसे सर्वसंपन्न आदमी हो। हाँ, हाँ। आज तक तुमने किसी कुत्ते तक को रोटी नहीं डाली। कौन? ये अच्छी बात है। कुत्ते को, हाँ, कुत्ते को रोटी डालने से मतलब तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे पास धन की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं नहीं, कम से कम अपने मन को सुकून तो प्राप्त होगा कि एक भैरव कुत्ते मालूम है भैरव बाबा का रूप होता है। कम से कम एक बार मतलब घर में खाने वाले कम है, घर में खाने वाले सही बतेरे बात है। हैं, जब जब बचेगी तो घर में ही कुत्ते बतेरे हैं तो फिर घर बाहर जाने की जरूरत। अरे ऐसा है, अपनी सोच अपने पास रखो और अपनी पास अपनी समझदारी रखो, समझे। आए कुत्ते और बिल्ली, ये बताइए माल लुटा दें? अरे हद कर दिए साहब, ये अंधविश्वास इनको ले डूबेगा किसी दिन। अरे भैया। कौन? अरे बहू तू? हाँ हाँ, नमस्ते चाचा जी। मैं नमस्ते बेटा, भैया को आवाज नमस्ते। लगा रही मैंने तो। भैया यहाँ है नहीं है, भैया खेत पे गया है मैं ने। ये कह रही हूँ, तुमने कुछ बोला उनसे? लल्ली मैंने तो ये समझ ले ऐसे बोला कि जैसा तू मान ले कि कोई पत्थर खड़ा कर दिया और उस पर मूड़ मारती रहो, बस यूं कर। सही कह रहे हो, यही मेरे साथ होता है। मैं तो ये समझ लो, ऐसा लग रहा है कि पत्थरों से ही टकराती हूँ डेली की डेली। एक बात बताऊं तुझे, वो एक नंबर का निकाम आदमी है, सुन ले। उसके दिमाग में कुछ नहीं बैठ रही। मैंने तो उसे तमाम सत्य बात बताई तेरे ससुर को। मैंने तो यूँ कही, मैंने कि देखो मैं अब भी गंगा जी से नहा के आ रहा हूँ और हर 15 दिन बाद गंगा जी जाता हूँ, और क्या कहते हैं हर 15 दिन बाद आगे 5 ब्राह्मणों को भोजन कराता हूँ और उन्हें दक्षिणा भी देता हूँ और हवन भी कराता हूँ। क्या कहते हैं महीने 2 महीने में क्या कहते हैं गंगा जी पे जाके अपने घर पे सत्यनारायण की कथा भी कराता हूँ। लेकिन उसके कान पे जू नहीं रहेंगी। रहेंगे की भी कैसे? मुझसे तो ये कह दिया अपने घर चली जा, अपने घर में कर ले जाके। है घर चली जा? और क्या? मतलब तुझे निकालने पे उतारू हुए, लेकिन दान करने में उतारू नहीं है। मैंने कि कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो एक कुत्ते को रोटी डाल दिया करो। तो ये करे घर में ही खाने वाले कम है। वो तो मैं चाची के घर पे बैठ गई थी, मैं गई नहीं थी घर पे। अब तू सुन, तू घर मत जा, अपने घर जा रही थी तू? अपने मायके ही जा। अरे मत जा। इससे इसे वो निकाम आदमी के ऊपर क्या कहते हैं वो धर दे मूंग। मूंग जानती है? मतलब इसकी छाती पे धमाक 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 घूंसे मार। मर जाएंगे ऐसे तो? अरे ऐसे जान से मारने की थोड़ी कह रहा हूँ, मतलब घूंसे मारने का मतलब है मन से मार, दिमाग से मार। इसकी छाती पे घूंसे, ये कुछ कह भी ना पाए और सांस भी घुटती रहे इसकी। समझ गई। और सुन, मेरा कहने का मतलब ये है कि तू है क्या है, पंडित जी को खूब नौता खिला, चुपचाप खिला और खूब नौते कर, खूब दान धर्म कर, खूब आनंद ले। और अगर ज्यादा कहना तो यो कह दियो, तो इसे पता तो पड़ेगी। हाँ पता तो पड़ेगी, और जब पता पड़ जाएगा तो कह दी मैं तो ऐसी करूंगी, तुम पे जो किया जा कर लो। सही कह रहे हो। ये लातों का भूत है, बातों से मानेगा नहीं। तेरे वो वाली कहावत तो सुनिए कि 12 साल कुत्ते की पूंछ गड्ढे में गाड़ के रखी, लेकिन फिर भी टेढ़ी निकली। तो ये वही कुत्ता है, ये मान ले। मतलब कुत्ते जैसा है। मतलब बेटा वो है तो प्रधान आदमी, मैं ऐसे बदतमीजी नहीं करूंगा, लेकिन बेटा मैं तुझे समझाने वाली बात कहूंगा। वैसे मेरे ससुर साहब बहुत अच्छे हैं। अरे काय का खाका ससुर अच्छा है, लेकिन उन बस ये इन्हीं बातों पे मानते नहीं है वो। इन बातों पे? अरे बीड़ी भी मांग के पीता है वो गाँव में है, कंजूस बहुत है। एक दिन तो मुझे सिड्डी पे मिला है। चलो इन सब बातों को छोड़ो, मैं तो ये कह रही हूँ कि सही कह रहे हो तुम। पंडित जी कहाँ से ढूंढूं अब? पंडित जी? अरे तूने कैसी बात करी, चुटकियों का खेल है पंडित जी ढूंढना। यहाँ से जाइयो क्या कहते हैं सीधे नाक की सूद में। नाक की सूद? अरे मेरा मतलब है यूं करके ओ सीधे जाइयो और सीधे जाके लेफ्ट मुड़ जाइयो, और लेफ्ट जब मुड़ेगी तो आगे चल के 2 क्या कहते हैं ऐसा गली आएंगी। हाँ। लेफ्ट और राइट, और एक बीच में से भी जाएगी, चौराया बोलती है उसे। उसमें से किसी गली में नहीं मुड़ना, उस चौराहे पे क्या कहते हैं नल गड़ रहा होगा, उस नल के बराबर में पंडित जी का ही मकान है। धनी राम पंडित जी। धनी राम पंडित जी। चलो ठीक है चाचा जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैं ये कह रही थी, मैं थोड़ा वो अगर पंडित जमाऊंगी ना तो अपने लाला को भेज देना। लाला को? हाँ, खाना खाने के लिए भेज दूंगा कैसी बात कर दी तूने। वो जब भी तू लाला क्या हमारे लाला सबरे को ले जा, 6 वाला का चाहे 6 को भेज दूंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसा ना जब मिलते हैं तो ये कहते हैं भाभी दावत खिला दो मुझे। चल ठीक है, इसलिए कह रही हूँ मैं। ठीक है चल मैं भेज दूंगा, चिंता मत कर। ठीक है, नमस्ते चाचा जी। खुश रहे बेटा। अरे पंडित जी है क्या? जी नमस्ते पंडित जी। अरे पुत्री प्रणाम। वो मैं ये कह रही थी कि आपने मुझे पहचाना नहीं शायद? मैंने पहचाना नहीं पुत्री। मैं बथुआ प्रधान जी है ना, अच्छा उनके बेटे की बहू। अरे ये गांव के बथुआ प्रधान जी जो हैं? जी।
अच्छा अच्छा, उनके बेटे की बहू हो? जी जी। भाई तुम्हें तो पहली बार देखा है मैंने। मैं आई पहली बार हूँ तो देखा भी पहली बार ही हाँ, होगा हाँ, आपने। हाँ। मैं ये कह रही हूँ हाँ। कि वो क्या कहते हैं, कल पूर्णमासी है ना, अच्छा। तो कल आप मेरे घर आए, थोड़ी सी पूजा करें, और मैंने 5 ब्राह्मण बैठाए। आज मेरा व्रत है, कल मैं खोलूंगी। 5 ब्राह्मण बिठाए कल, व्रत है? जी जी। पुत्री, मैं ये सोच रहा हूँ कि 5 ब्राह्मण बिठाने हैं। चलो एक तो मैं हूँ, 4 कहाँ से लाऊं? उसकी तुम चिंता मत करो, आप आ जाना बस, बाकी मैं सब व्यवस्था बना लूंगी। पर आप आ जरूर जाना ठीक। सुबह 9 बजे तक। अरे बिल्कुल बिल्कुल पुत्री, ठीक क्यों है? नहीं, हाँ, जरूर। मुझे थोड़ा छोटा सा एक हवन भी कराना है। हाँ। और मुझे भोग में बता दीजिए क्या क्या बनाना है। भोग में? वैसे तो मैं आज ही अभी जाऊंगी बाजार, सारा सामान लेके आऊंगी। अब भोग में तो वही पूड़ी दही और आलू की सब्जी रसीली हाँ। और यही सब खीर। चीजें होती हैं। हाँ, खीर। अच्छा, प्रसाद में हाँ। फल फ्रूट सारी चीजें। हाँ, फल होना चाहिए, चरणामृत है और वो ठीक है। हाँ, ले आप वैसे क्या लेते हैं दक्षिणा? ना कुछ नहीं, अच्छा, मुझे अच्छा। कुछ नहीं चाहिए, बस श्रद्धा से जो एक नेक होता है पंडित का। आप बिल्कुल फिक्र बस, मत बस। करिए, आपको वहाँ से निराश होके नहीं भेजूंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे जो मेरे पे सेवा बनेगी वो मैं करूंगी। बस, बस। पर आप आ जाना। अब मैं आ जाऊंगा पुत्री। तुम्हें मैं- पता नहीं है, इस ये समझ लो कि कल मैं कितनी बड़ी जंग लड़ने जा रही हूँ। क्या हो गया? थोड़ा कहना बहुत समझना, वही समझाऊंगी, आ जाना ना। अच्छा अच्छा पुत्री, मैं ठीक है? मैं आ हाँ, जाऊंगा। चलो। ठीक है पुत्री, ठीक है। चलो कल पहुंचूंगा। अरे बैग फैग लेके फिर चल दे, कहाँ जा रही है? अरे नहीं, यही पास में ही जा रही थी पिताजी, मैं ये कह रही हूँ चलो अच्छा मिल गया रास्ते में। हाँ। ऐसा है, मैंने किचन से वो क्या कहते हैं ताला लगा दिया है। ठीक है। किचन में घुसने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। क्यों, क्या है किचन में? नहीं, मैंने सफाई कर दी है। अच्छा, चौका ठीक है। वोका लगाया, सूखा नहीं हाँ, है, ठीक पैर है, बन ठीक है। जाएंगे। अच्छा। और हाँ, किसी भी वो क्या कहते हैं, मेरे जो कमरे में कुछ चीज रखी हो उसे छूना मत। ना चूरा। ठीक है? हाँ, हाँ। बाहर आंगन में खाट बिछ रही है, वहाँ हाँ। बैठ जाना। हाँ। ठीक है? हाँ। और अंदर आंगन में मैंने वो क्या कहते हैं खाना रख दिया बना के, कटोरदान में रोटी रखी है, रायता रखा है, ठीक है। चटनी रखी है, खा ठीक है, लेना। ठीक ठीक है? हाँ, अब ठीक हटो। है। अब और जा कहाँ रही है, ये तो बता दे। अरे मैं कहीं भी जाऊँ, जरूरी तुम्हें बता के जाऊँ, मार्केट जा रही हूँ मैं। अरे कुछ लेने जा कुछ रही मेरा पर्सनल सामान है, ऐसा है। हाँ। वो क्या कहते हैं, बाहर अलमारी में 10 रोटी रखी है, चटनी रखी है, मठा रखा है। अरे वो ठीक है? सुन लिया भैया, मैंने हाँ। सुन ली, तूने पहले बताई तो फिर एक दर्द रोटी भी तो- कम हो जाती है ना, तो ये समझो शरीर में से खून निकालने की कोशिश समझे? करते हो। हाँ। बदनाम मत करे। बदनाम क्या बात है इसमें? हाँ, चलो बदनाम ठीक है, मत करे। हटो। ठीक है, जा रास्ते में भीत की दीवार की तरह खड़े हो जाते जा हो। जा जा, दिमाग मत मारे। चाचा जी, हाँ नमस्ते। बहू तू हाँ हाँ, मैं कैसे आई बता? वो ऐसा है कि पंडित जी तो मुझे मिल गए। अच्छा, बहुत हाँ, अच्छी बात है ये पर तो। एक ही है। अब वैसे तो मैंने 5 की बोला था। अच्छा। कौन देख रहा है कौन पंडित है कौन है, एक ही बहुत है। मैं ये कह रही हूँ अपने 4 बच्चों को भेज देना। 4 बच्चों को भेज देना। हाँ। लल्ली 4 बच्चे तो आ नहीं पाएंगे। फिर क्यों? वो ऐसा है, 2 अपनी जो क्या कहते हैं छोटे छोटे है ना, हाँ। भोलू और गोलू। अच्छा। वो दोनों अपनी मम्मी के संग गए हैं। नंसार अपनी तो वो तो पूरा है, वो तो ये समझ ले अब कम से कम वो तो नंसार की तो इतनी हमारी लुगाई इतनी तेज है, अगर नंसार चली जा तो 1 महीने से पहले आने का नाम नहीं लेती। सही कह। अब 2 यहाँ पे है, तो दोनों मैंने वो खेत पे भेज दिए। क्या कहते हैं, मैंने तुम आलू खोद लाओ। एक काम करना तो सुनो, तुम आ जाना और अपने दोनों बच्चों को ले आना। मैं आ जाऊंगा बच्चों को लिए। हाँ, तुम ये तेरा मेरे ससुर भोजन- कुछ ना कहे। आपको मैं बुला रही हूँ, जब आपने मुझे इतनी बढ़िया राय दी तो कोई क्या कहेगा? देख बहू देख, हम नहीं चाहते हैं कि हमें नामोजी में लगा हम में। चिंता ना करो, मैं हूँ, कल को मैं- हमारी चांद पिटे, हमारी काय को चांद पे पिटेगी? जूता पड़े। मैं बुला रही हूँ ना भोजन करने के लिए। मेरा कल वो क्या कहते हैं व्रत खुल जाएगा, बस और क्या चाहिए। चल ठीक है, तू कह आ रही है जाना तो- अपने दोनों बच्चों के तू साथ। ठीक है तो कह रही है तो मैं हाँ। आ जाऊंगा। तू चाय फाय पिलवाऊं? नहीं, मैं चल रही नहीं, हूँ। मैं बना लेता हूँ। व्रत है मेरा, इसलिए मैं कल ही कुछ अच्छा खाऊंगी। अच्छा, चलो बढ़िया जल पे रखा है मैंने चल खाली। तो चल जल पे रख। हाँ, ठीक जल है। पे रह ली तू पर। हाँ। है देख, मुझे तो लगता नहीं है लल्ली। लगता वैसे तो नहीं। तू क्या कहते हैं, बड़े वाला है तो चटनी के बड़े मारती है, कभी जलेबी वाला है तो जलेबी मारती है, पकौड़ी वाला है तो पकौड़ी मारती है, पूरे दिन चाटती चटोरी जीव है तेरी। तू कैसे रह ली व्रत? चाचा जी मैं बताऊं, मैंने कुछ बोल रखा था। क्या? मेरे पति की नौकरी लग जाए, और वो लग गई। अब वो क्या कहते हैं, मैं इसीलिए व्रत रखा है मैंने। ना, जल ना। पे। जल पे? हाँ। अरे जल पे तो नहीं है व्रत, ये जरूर कूटू की पकौड़ी मारी होंगी तूने। नहीं खाली चाचा जल जी, मैं पे? सिर्फ जल पे हूँ। चल तो चल ठीक है। मैंने सिर्फ पानी ही पी रही हूँ। चल ठीक और है। वो भी पानी सिर्फ 2 टाइम, सुबह शाम। कमजोर मत हो जाइयो। अरे मैं पहले ही कमजोर हूँ। चल ठीक चलो है, नमस्ते। मैं आ जाऊंगा। ठीक। झूठ बोल रही है। कोई बात नहीं। भैंसन में घाटा,
समझे? दुकान में घाटा, प्लॉट खरीदे उसमें घाटा, हर तरफ घाटा पिताजी? घाटा है। हाँ मैं ये कह रही हूँ, हाँ वो वहाँ रामलीला ग्राउंड में वो सत्संग हो रहा है, हाँ। वो कहने भी आए थे कि प्रधान जी को भेज देना, चले जाओ तुम। अरे मैं ना जा रहा, क्या है वो सरसंग फरसंग कुछ ना, सारे के सारे वो ढोंग करें, चाय लड्डू और बर्फी ये सब मार मूर के अपने अपने घर जाए, कोई सरसंग ना है और दिमाग खामे एक दूसरे का, घर की बातें करें। अरे तो तुम गांव के प्रधान होने के नाते चले जाओ, अगर कोई तुम्हें बुलाने आया है। आज तो तुम कहीं ना जा रहे हो, तो बाहर घूम आओ। अरे अब रोज तो जाऊं क्या, रोज हर दिन ही जाया करूं, थोड़ा आराम ना करूं, थोड़ा हिसाब लगा रहा हूं घाटे का। भोपाल में पंचायत हो रही ना, तुम वहां गए आज। देख मेरी बात सुन ले, हम नहीं जाते हैं ऐसे सरसंगों में, और ना ही हम ऐसी किसी उसमें जिसमें हमें निमंत्रण ना मिले। अच्छा। समझे? हम बिना निमंत्रण के नहीं जाते, अरे ना भंडारों में जाते। सत्संग भंडारे के निमंत्रण नहीं दिए जाते। तो सुन ले, हम जाते नहीं है ऐसे ऐसे भंडारों में और ऐसे सरसंग में हम नहीं जाते। हम एक संस्कारी तो आदमी है। पंचायत में तो चले जाओ। पंचायत? मैं ये छोटी मोटी पंचायतें करता हूँ? अबे मैं करता हूँ 22 गांव की पंचायतें, 10 गांव की पंचायतें। ये 4 आदमी इकट्ठे होकर बेवकूफों की तरह एक दूसरे से दिमाग मारे, मैं ऐसी पंचायतें नहीं करता। प्रधान के लिए छोटी पंचायत हो चाहे बड़ी, सभी सामान्य होती है। सब प्रधान हो सामान तुम गाँव के नाम पे तो एक। अरे हाँ नाम ही है, कोई किसी की समस्या है तो हमारे पास आएगा, उसको हम सावधान अच्छा। समाधान निकालेंगे उसका। वोट लेने तो तुम सबके घरों में दरवाजा खटखटाते हो। तो वोट लेने की बारी आती है तो वोटों की बारी होगी। अच्छा वोट तो हम ये समझ ले छोड़ो ना, किसी उस पे भी नोट देने पड़े चाहे हमें, तो वोट नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा करो, घेर पे जाओ, यहाँ सफाई तू करो। तो हमारी प्रधानी खत्म कराने के चक्कर में मतलब हमें बता रही है घर की, ये हमारे लौंडे की बहू है साहब। हमारे मतलब कि तुम वोट मांगने जाओ तो कुंडी बजा बजा के, ना तो कुंडी ना बजाऊं, ना कुंडी ना बजाऊं, वोट ना मांगू, प्रधानी का इलेक्शन न लड़ूं। जब भीख मांगने की बारी आती है तो कटोरा लेके बन जाते हो। ये तेरा मियाँ खत्म कौन सी कमाई भेजा है? ये जो चमकदार कपड़े पहनना है मेरी प्रधानी के पहनना ही है। ये मेरे बाप के घर से आए अरे हैं। चले, हाँ। तेरा बाप नंगा दुनिया का दे देता तुझे। तुम तो बड़े रईस हो। ना रईस तो ना है, रईस तो ना है। ऐसा है क्या तो कमी है? बस ऐसा है पिताजी, देखो मेरा वो क्या कहते हैं, वो क्या व्रत है मेरा। आज मैं मौन व्रत रखूंगी 12 बजे से। कोई मेरे मुंह से उल्टी सीधी कोई बात ऐसी निकल गई, मेरा व्रत भंग हो जाएगा। 1-8 घंटे के लिए कहीं चले जाओ। ऐसा है? तू क्या चाह रही है, मैं मर जाऊं? ये चाह रही है? अरे तो कब मरोगे? मतलब मरने की कौन कह रहा है? मतलब मैं मर जाऊं? अरे मारना है तो अपने बाप के लिए निकाल, ठीक है? चले जाओ अब 1-8 घंटे के लिए। जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। हाँ बाहर जा रहा हूँ। जाओ। हाँ दिमाग मत मार। दिमाग कौन मार रहा है? ऐसे ना बनने वाला मैं, ये समझ लियो। तो फिर कैसे कित्तों को मार के मरूंगा। देवते जाओ। जा रहे हैं देवता है ना, का भक्ति है। अबे काय को रखे तू ये अरत भरत? अरे लौट के मत आओ, देवता जाओ। ए जा रहा हूँ बाहर, चल। भाई साहब ये आदमी ना जाने किसने प्रधान बना दिया गांव का, है ना? हमारी छाती पे मुंह धर के मारेगा किसी दिन। अरे बहू बहू। अरे आगे चाचा जी आप। हाँ बेटा मैं आ गया। अब दोनों बच्चे रो रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने की अंदर फालतू में हाय तौबा करेंगे। अच्छा, मैंने तुम दोनों यहाँ पे बैठ जाओ। कुछ नहीं, बस मैं पूजा दल्लान में बिठा लिए। मैं बस तुलसी मैया को जल चढ़ा रही थी। तुम एक काम करो, बाहर बैठक है उसमें बैठो, बस पंडित जी आते हैं। अच्छा पंडित जी अभी आए नहीं ये है? बैठो जब तक। मैं ये कह रहा हूँ वो तुम्हारे वो ससुर तो ना है? अरे ये समझ लो चाचा जी, बड़ी मुश्किल से लठ मार के भगा, मतलब लठ चलाने पड़ते बड़ा कमीना आदमी है ना। बड़ी मुश्किल से गए, वरना जा ही नहीं रहे थे। ये समझ लो ले, ये 100 आदमी 100 ऐसे जानवर मरे होंगे जो बिल्कुल निहायती कमीने होंगे, उनके बाद ये जानवर पैदा हुआ। अब ये तो मुझे पता नहीं है। तुम बाहर बैठक में बैठ जाओ। मैं बैठता हूँ। ठीक है, बैठो आराम से, बस पंडित जी आ जाए। राम राम श्री राम राम। अरे पुत्री। अरे पंडित जी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम पुत्री। देखो बेटा, मैं थोड़ा देखो ऐसा है कि तुम पहले चली गई थी मेरे पास, तो मैं तुरंत आ गया। अभी मुझ पे 3 और हैं। अरे पंडित जी मुझ पे भी 1 ही घंटे का टाइम है। हाँ, तो कब बादल फट जाए कोई पता नहीं, बाढ़ आ जाए। 3 यजमानों के घर जाना है मुझे अभी। तुम पहली हो। आ जाओ, चलो 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 फटाफट करवाओ। अरे पंडित जी अलंग, तुम इधर से कहाँ से आ रहे हो? अरे यजमान, आपके घर से ही आ रहा हूं मैं। हमारे घर से? आप तो मिले नहीं। अब मुझे पता है कि आप थोड़े कारोबार में व्यस्त रहते हैं, लेकिन पर प्रभु का स्मरण करना, दान दक्षिणा देना, ये भी तो जरूरी होता है ना। तो
नहीं नहीं, तुम कहीं और से आ रहे होगे। अरे आपकी बहू ने 5 ब्राह्मण जमाए थे आज। 5 और ब्राह्मण? 251 रुपए हर ब्राह्मण को दिए। अरे तुम सही से बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम भूल चूक हो रही हो, तुम कहीं और से आ रहे हो, इधर उधर से, तुम मेरे घर की बातें करे जा रहे हो। यजमान एक बात बताइए, हाँ? आप इस गांव के प्रधान हैं, आपको कौन नहीं जानता और आपका घर किसे नहीं पता, आप खुद बता दीजिए। ठीक, ये बात बच्चा तो सही बता है। देगा। मगर जब मैं अभी गया हूँ घर से निकल के, तो मैं तो कुल लहसुन की चटनी और रोटी मार के गया हूँ खुद ही, मगर ऐसा तो कुछ सुना नहीं मैंने। आपकी बहू बहुत ही संस्कारवान है, बहुत ही बढ़िया है, मैं क्या उनके बारे में टिप्पणी करूं। अरे पंडित जी, वो संस्कार पे हर संस्कार से हटी हुई है वो। अब देख लो, घर की बर्बादी कर रही है वो। क्या कर रही है? और क्या? अरे ये दान पंडित है। और दान पुण्य है ये तो। ये दान घर की पुण्य, बर्बादी है। ये हमारा माल फ्री का वो लुटा रही है। अरे चुप करिए। अरे ये बोरी में क्या है भाई? बोरी में आपकी जो बहू रानी है उन्होंने ही दिया है, दाल चावल चीनी आटा कपड़े लत्ते बर्तन भाड़े जो भी कुछ है सब इसी में। बताइए, यो बताओ कहाँ से संस्कार है? नहीं। कौन सा संस्कार है पंडित जी यही। कि अपना माल लुटाओ, यानी कपड़े लत्ते दाल चीनी चावल सब भर दिए उसने, और तुम्हें माल भी दे दिया, तुम्हारी जेब भी भर दी, और तुम्हें ठुसा भी दिया उसने। आप अभी आप अज्ञान हैं, समझे? मैं आपको बताऊं, यहाँ तो रात दिन घाटे में चल रहे, और तुम जो है मौज मार रहे हो देसी घी की। आप अज्ञान हैं। अभी आप ज्ञानवान बातें सीखिए। अरे आप हमें बात मत सिखाइए, हम प्रधान हैं इस गांव के, बहुत दूर दूर तक के गांव के, बहुत गांव है हमारी प्रधानी में। आप हमें ज्ञान और ध्यान की बातें हमें मत बताइए। आप हटिए। मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर कलयुग का वास है, और आपकी बहुत जल्दी आप देखना क्या होगा आपके साथ। अरे तुम्हारे बड़े बुरे हाल होंगे पंडितों के बहुत बुरे हाल होंगे आखिर में, पता नहीं है, फ्री का खा के, और जो तुम लोग गोलमोल हो रहे हो ना, ये देखना तुम कैसे बुरे हाल होंगे तुम्हारे, ये ऐनक लगा के। बढ़िया भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, पंडित आ रहा है तो इधर से आ रहा है। अरे भाई रमेशा, तू कहाँ से आ रहा है इधर से? रुच रुच भोजन करके आया मेरे प्रधान जी। कहाँ से? मैंने देसी घी का भोग लगाया मेरे प्रधान जी। अरे तो आ कहाँ से रहे हो मार के? ये तुम्हारे दरवाजे से। मेरे तुम्हारे द्वारे से। खैर हमारे यहाँ से तो कुत्ता भी भूखा ना जावे, तुम्हारी तो औकात ही हमें क्या तो है। पता है। मगर एक बात सुन लो, हाँ। एक बात सुन लो, तुम तो बड़े बुधवार बड़े लंबे लंबे लेक्चर मार रहे कि वो दान करना चाहिए, कि पुण्य करना चाहिए, और कि कुत्ते को टुकड़ा नहीं डालते हो। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमसे बड़ा मुझे कुत्ता कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे खूब ठूस के आ रहे हो मेरे घर में। बड़ा कुत्ता हैं? देख रहा तो शीशा देख ले। समझे? अरे शीशा क्या देखना, तुम कुत्तों के खानदानी, मतलब तुम अपना खानदान का, मतलब तुमने अपने खानदान को भूले नहीं, इंसानी शक्ल में तो जरूर हो तुम। शक्ल मेरी इंसान वाली है, चाहे बेशक आपने मुझे कुत्ता दे दिया, कुत्ता कह दिया, लेकिन पूरी नसीहत और पूरा कारोबार आपका है वो। क्योंकि देसी घी के मतलब दूसरे का माल मैं तो खा के आ रहा हूँ चटनी से, हैंगे, और क्या नाम है, रोटी सूखी और पानी मार के, चक्कर तुम मार रहे हो देसी मेरे घर में बैठ के। ऐसा है, मैं बताऊं, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, इसलिए आपकी बहू ने आपको दिया ही नहीं। जैम मिटा लो, जैम मिटा लो, आराम खा के ये ऐसा आप दाने। अरे झूठ बोले कि गंगा जी डुबकी मारने गए, अरे तुम ना देते हो काऊ कछू। बहू, ओ बहू। हाँ पिताजी। ये बता, मतलब एक तो हमारे दिन वैसे ही सही नहीं चल रहे, और जो थोड़ा बहुत हम अपने कमा कुमू के लाते हैं वो तू बर्बाद कर दे रही है। देसी घी के पकवान बनवा रही है पंडितों को और ब्राह्मणों को, यहाँ पर तू पांत लगा के खिला रही है देसी घी की पूड़ियाँ, और वो हैं, और रमेशा भी खा के निकला है, वाकई बालक खा रहे हैं, वाकई मतलब पूरा कुनबा, और गांव के भी बुला लिए, और तूने मुझे जो रोटी खवाई चटनी से, ये बता दे मुझे कौन दिया तूने? और तू मतलब मुँह से इतनी फूकती है? फूकती है? हाँ। अगर मैं तुम्हें ये सारे काम बता देती ना, और बताए भी थे, लेकिन चक्कर क्या है ना, तुम जो कहते हो ना कि हमारे दिन खराब चल रहे हैं, ये तुम्हारी वजह से दिन खराब चल रहे हैं। और तुम्हें क्या पूछूं मैं? व्रत मैंने रखा है, तुमसे पूछ के रखा है? कौन रखा? तो तुमने मुझसे पूछ के? हाथ पैरों से मेहनत मैंने करी, मैंने भोजन बनाया, मैंने दावत करी। अरे तो माल किसको लगा है वहाँ में? माल तो मेरे ही जेब को लग रहा है। हाँ, तुम तो बड़ी धनी कमा के दे रहे हो ना। हाँ? तो ये प्रधानी का पैसा जितना आवे तू ऐसे लुटाएगी? वो जो बैठे ना विदेश में, जो बैठे हैं वो दे रहे हैं पैसे। अच्छा, हाँ, वो भाई टटुए को कहा है, कौन ने भेजा विदेश? और उस टटुए को किसने बनाया हो? कौन ने बनाया? ये बाप अरे इसी है। प्रधान ने तो बनाया। ये बाप है ये। हाँ, ना बाप, हमें तो पाप बना दे, तू बाप मत बना।
ज्यादा बोले। अगर तुम्हें ये पहले से मैं बता देती ना कि मैं कर रही हूँ, तुम सब करे कराए पे मेरे पे ये समझ लो पानी फेर देते। हाँ चल। चल ऐसे इतनी करते। कुछ नहीं खवाया, मुझे भी खवा, पूड़ियाँ ले निकाल गरम गरम और मुझे भी खिला। पिता- और क्या सब्जी बना जो देसी घी की बनाई है, मुझे भी निकाल। अरे। मुझे चटनी से रोटी दी है। चटनी से रोटी वाली बात नहीं है, अब नहीं है पिताजी कुछ भी, वो मैंने खिला दिया, जो बचा मैंने बांध दिया। 5-6 पूड़ी मैंने अपने लिए बचा, उससे व्रत खोल लिया। मतलब तूने ठूस लिया, ठीक है, और उन्हें ठुसा दिया। मतलब मेरे लिए तूने कुछ नहीं सोचा, मेरे लिए कुछ नहीं रखा। तू बड़ी नमक हराम है, बहुत नमक हराम बहू है तू। लौंडा मेरा सही है, तू नमक हराम आ गई है मेरे अरे यहाँ। बाजरे के हैं? टिक्कर किसने खाए? हाँ। ठीक है, अब आंदा करके देखियो तू, बताऊंगा तुझे। मतलब जाएंगे ये उल्टे घर में के तुम्हारे लिए कलाकंद रखे।